हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों के ही कमेंट पर बनाई गई है, यानी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बनाई गई है। मुझे ये कमेंट आया है कि आप प्लीज़ सिंध बोर्ड का ग्रामर भी अपलोड करें 9th क्लास का स्पेशली। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए साथ साथ इस बुक का भी ग्रामर अपलोड करती जाऊंगी स्टार्टिंग से ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को कम्प्लीटली देखेंगे। जब मैंने सिंध बोर्ड के इंग्लिश का मॉडल पेपर देखा तो उसमें ज़्यादातर MCQs थे, यानी कि 50% जो MCQs थे, और उसमें ज़्यादातर ग्रामर के हवाले से ही क्वेश्चंस थे, लाइक पंक्चुएशंस, कंजंक्शंस, टेंसेस का चेंज होना। तो इसलिए हमारे लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो आज का जो हमारा ग्रामर है वो मैंने आप लोगों की सिंध बोर्ड की टेक्स्ट बुक से ही लिया है, जो कि पेज नंबर 11 है, जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। पेज नंबर 11 जिसमें कंडीशनल सेंटेंसेस ही हैं। 1.3 पेज नंबर 11 देखिए। तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस समझाए जा रहे हैं, पैरा ग्रामर जो मैंने देखा, तो इसलिए मैंने इस पर ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए पहले कंडीशनल सेंटेंसेस को समझते हैं। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स होती हैं, जैसे कि ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स कंडीशनल। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ये कि हम सेकंड कंडीशनल के बारे में ही समझेंगे। तो सेकंड कंडीशनल को समझने के लिए हमें इसका डेफिनेशन का मालूम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलें हम डेफिनेशन को रीड करते हैं। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफन यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन, यानी कि इसमें हम लोग इमेजिनरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर पैसे होते तो आप वर्ल्ड टूर करते, यानी कि आप इमेजिनरी बातें करें कि अगर आपके पास पैसे होते या होंगे तो आप वर्ल्ड टूर करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इमेजिनरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों तो वो सेकंड कंडीशनल में आते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मज़ीद समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले सेकंड कंडीशनल को समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। मैं स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी और एक एग्जांपल भी दूंगी कि आप एक स्ट्रक्चर की मदद से किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर ये है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, माइट, शुड प्लस इन्फिनेटिव। आप वुड, could, might, should ये क्या हैं? These all are modal verbs। ये हमारे पास modal verbs हैं। आप इसको auxiliary verbs भी कह सकते हैं। modal verbs and auxiliary verbs both are same। अभी आप स्ट्रक्चर तो देख रहे हैं, मगर आपने एक चीज़ देखी जो कि इन्फिनेटिव है। तो मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि इन्फिनेटिव होते क्या हैं। An infinitive is formed from a verb but does not act as a verb. It acts as a noun, adjective or adverb. इन्फिनेटिव क्या होते हैं? ये बेसिकली छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो कि वर्ब से फॉर्म होते हैं, मगर ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। ये एक्ट करते हैं एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, आई लव टू स्विम, बाय अ न्यू मोबाइल, कुड स्लीप द होल डे। इस तरह के सेंटेंसेस इन्फिनेटिव कहलाते हैं। आप मज़ीद समझेंगे जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी। अभी हम स्ट्रक्चर पे वापस आ जाते हैं। इफ़ सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल आप यूज़ करेंगे इसमें सेकंड कंडीशनल में और बाकी कोई टेंस नहीं। आप पास्ट सिंपल के आप जो है ना पास्ट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पास्ट के रिलेटेड हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पास्ट के रिलेटेड बात होती है एंड फ्यूचर के रिलेटेड बात होती है, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर के रिलेटेड और पास्ट के रिलेटेड किस तरीके से बात होती है, तो मैं आप लोगों को अब आगे समझाने वाली हूँ। तो पहले हम एक सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो मैं अभी आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिख रही हूँ और मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कंडीशनल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमारे पास इफ़ लिखा है, तो सबसे पहले हम इफ़ लिखेंगे। एग्जाम्पल, इफ़। इसके बाद हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, नेम, दे, वी। आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि इफ़ मैंने डाला, अब सब्जेक्ट मुझे ऐड करना जो कि मैंने डाला आई।
अभी आप पास्ट सिंपल ऐड कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूस ऐड कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट, आप कोई भी टेंस ले सकते हैं मगर इट शुड बी रिलेटेड टू पास्ट। तो मैंने ले लिया पास्ट परफेक्ट, तो मैंने ले लिया इफ़ आई हैड, क्योंकि हैड लगता है परफेक्ट में। इफ़ आई हैड इनफ, इफ़ आई हैड इनफ मनी, फिर कोमा। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बाद कोमा लग रहा है और ऑब्जेक्ट हमारा मनी है। फिर वापस सब्जेक्ट लिया गया है तो हम सब्जेक्ट लेंगे मनी के बाद आई। अब देखिए आप लोग देख रहे हैं वुड, कुड, माइट, शुड, तो इस तरह ये जो मॉडल वर्ब्स है आप इनमें से कोई भी मॉडल वर्ब ले सकते हैं। आप हैड भी ले सकते हैं, वर्ड भी ले सकते हैं, आप कोई भी मॉडल वर्ब ले सकते हैं। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय a new mobile. If I had enough money, I would buy a new mobile. If हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी if है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर में था। I हमारे पास सब्जेक्ट है, हेड हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि पास्ट सिंपल में से कोई भी लेना है तो वो लिया है हमने। मनी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आई अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है, फिर हमने मॉडल वर्ब लिया, फिर बाय अ न्यू मोबाइल हमारे पास इन्फिनेटिव है। ठीक है, बाय अ न्यू मोबाइल मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दे दी थी कि आई लव टू स्विम। इस तरह के सेंटेंसेस इन्फिनेटिव होते हैं जो कि वर्ब से फॉर्म तो होते हैं मगर वो एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं न्यू मोबाइल ख़रीदता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं न्यू मोबाइल ख़रीदता। आप लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल से हम लोग इमेजिनरी बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं न्यू मोबाइल ख़रीदता। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, अगर मैं मेहनत करती तो मैं कामयाब होती। यानी कि इफ़ आई स्टडीड देन आई विल पास माई एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग नंबर्स। मतलब अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। इफ़ आई स्टडीड देन आई वुड पास माई एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो लास्ट में जो सेकंड पार्ट होता है उसमें वुड लगना चाहिए। ठीक है, वुड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा फ्यूचर को शो करता है। यानी कि आप इमेजिनेशन जो करते हैं ना उस चीज़ को वुड ज़्यादातर प्रिफेर किया जाता है, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। एक कॉमन मिस्टेक जो हर बच्चा करता है वो ये है कॉमा डालना। दो सेंटेंसेस के बीच में कॉमा डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम नहीं डालते, इसी की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूँ, इफ़ सना वॉज watching television, the light would be on। अभी आप खुद वीडियो को स्टॉप करके देखें, सोचें कि कॉमा कहाँ लगना चाहिए। कॉमा कहाँ लगता है, जब हमारे दो सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं उनके दरमियान कॉमा लगता है ताकि वो कनेक्टिविटी करे, यानी दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कॉमे का होता है। इफ़ सना वॉज वॉचिंग टेलीविज़न, फिर यहाँ पर लगेगा कॉमा, द लाइट वुड बी ऑन। अगर सना टेलीविज़न देख रही होती तो लाइट ऑन होती। हम यहाँ पर एक और एग्जांपल मैंने आपको बता दी कंडीशनल की कि अगर सना टीवी देख रही होती तो लाइट ऑन होती। देखें यहाँ पर मैंने वॉज वॉचिंग लगाया है, आप कोई भी टेंस ले सकते हैं मगर वो पास्ट के रिलेटेड होना चाहिए। इफ़ सना वॉज वॉचिंग टेलीविज़न द लाइट वुड बी ऑन। अगर सना टीवी देख रही होती तो लाइट ऑन होती। तो कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पर जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। कंडीशनल सेंटेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पास्ट एंड फ्यूचर को शो करता है। पास्ट एंड फ्यूचर को किस तरीके से शो करता है मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं मेहनत करती तो मैं कामयाब होती, यानी कामयाब होंगी या होती। जैसे कि अगर मैं करती
तो होती। इसमें इस तरह की बातें होती हैं, पास्ट एंड फ्यूचर का कनेक्शन ज़्यादा होता है। अगर मैं मेहनत करती तो मैं कामयाब होती, अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते, अगर मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती तो मैं जीतती। यानी कि आप प्रिडिक्ट कर रहे होते ज़्यादातर, आप लोग जो इमेजिन कर रहे होते हैं चीज़ों को इसमें। अभी जो कंडीशनल के सबसे जो दो तरीके होते हैं लिखने के, एक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं। सपोज़ यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। इफ़ सना वॉज watching television, the light would be on. If Sana was watching television, the light would be on. एक तो ये होता है जिसमें हम if पहले ले लेते हैं एंड would को बाद में लेते हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है, आप would को पहले भी ले सकते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया, इफ़ पहले ले लिया ना, देन हमने वुड को बाद में लिया। सेकंड आप किस तरीके से लिख सकते हैं, द लाइट वुड बी ऑन इफ सना वॉज वॉचिंग। द लाइट वुड बी ऑन इफ़ सना वॉज वॉचिंग। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे आप लिख सकते हैं। आप इफ़ पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। आप लोग लाइट पहले भी लिख सकते हैं एंड मीन्स आप लोग वुड पहले भी लिख सकते हैं एंड इफ़ बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं कंडीशनल लिखने के। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुड और हैड एंड वर्ड से भी सेंटेंसेस बनाना सिखा देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादातर यूजुअली जो है ना यूज़ किए जाते हैं। वुड, कुड, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं सेकंड कंडीशनल में। अब कुड से आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख के बता देती हूँ। इफ़ अलाउड दे कुड स्लीप द होल डे। अगर इजाज़त हो तो सारा दिन सो सकते। यानी कुड का मतलब यही होता है हो सकते, कर सकते। ठीक है, कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन यानी आई कैन स्विम, यानी मैं स्विम कर सकता हूँ, और कुड मतलब स्विम कर सकता। तो इफ़ अलाउड दे कुड स्लीप द होल डे, अगर इजाज़त हो तो सारा दिन सो सकते। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसमें भी इमेजिनरी हम प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं कि हमें अगर परमिशन होती तो हम लोग सारा दिन सो सकते थे। अभी हम हेड का कैसे बनाएंगे, इफ़ ही हैड टाइम ही वुड स्टडी वेरी वेल। इफ़ ही हैड टाइम ही वुड स्टडी वेरी वेल, यानी अगर उसके पास टाइम होता तो वो अच्छे से पढ़ाई करता। ठीक है, हैड हमने यूज़ किया। अभी हम वर्ड से सेंटेंस भी बना लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। अब वर्ड में क्या होता है ज़्यादातर कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये काम करता। जैसे कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं मुल्क में ये काम करता, ये तरक्की करता। तो ये ज़्यादातर उस एस्पेक्ट से लिया जाता है। जैसे कि इफ़ आई वर यू आई वुड गो टू स्कूल। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अभी तक स्कूल में होती। ठीक है, या मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी ना कि हम यही इसमें बात कर रहे थे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरह करता। जैसे कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं स्कूल में होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सेकंड कंडीशनल होते हैं। मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दी है। आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर हो चुका होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ समझाई है। आप लोगों को इन्फिनेटिव भी बता दिया है कि वो कौन से किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी सेकंड कंडीशनल पूरा समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जो है ना वो जवाबात दूंगी अगर मुझसे हो सका। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।